इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में खेला जाएगा। अब दोस्तों ये मुकाबला कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम भारतवासी हम तो चाहेंगे कि भारत ये वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार जीते और तीसरी बार भारत अपनी झोली में वर्ल्ड कप को लाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने ये है कि उसके ओपनर, विध्वंसक ओपनर कहे जाने वाले अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं। उनका बल्ला खामोश है, वो सिंगल डबल के चक्कर में नहीं लेकिन पहली गेंद से चौके छक्के लगाने के मूड में अभिषेक शर्मा हमेशा रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसको शुरू में दरकिनार किया गया, न्यूजीलैंड के सीरीज़ में नहीं चला, उसको बाहर किया गया, उसकी जगह ईशान किशन के साथ अभिषेक शर्मा को ओपन कराया गया, लेकिन वही खिलाड़ी भारत को सेमीफाइनल में ले आया। वही खिलाड़ी अपने दम पर एक योद्धा के रूप में भारत को फाइनल में लेके गया। अब संजू सैमसन का जो नाम है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के उन 7-8 खिलाड़ियों में शामिल कर दिया गया है। लेकिन भारत के लिए जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो उसकी स्पिन टिकड़ी है। अक्षर पटेलों या वरुण चक्रवर्ती बीच के ओवरों में बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। लगातार आपको बता दें तेज़ गेंदबाजी में अगर हम बुमराह को छोड़ दें तो हार्दिक पांड्या और पाजी दोनों थोड़ा महंगे साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि अर्शदीप लगातार वाइट गेंदों पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। ठीक है आप विकेट निकाल रहे हो, लेकिन वाइट गेंदों पर आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। आप एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए भारत की बल्लेबाजी में अगर बात करें तो संजू सैमसन हम ले लेते हैं, उसके बाद उधर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, मतलब ये 2-3 प्लेयर हैं, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। 3 के अलावा आप चौथा बल्लेबाज हमें बता दीजिए जो रन कर रहा है। तिलक वर्मा का स्थान बदला गया, फिर उसके बाद तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में जिस तरीके से बदलाव आया ये सब चीज़ें आपने देखा होगा। लेकिन ईशान किशन का भी बल्ला थोड़ा शांत रहा, लेकिन सेमीफाइनल में किशन का बल्ला जम कर बोला। लेकिन संजू सैमसन की भाई बात ही निराली है। सैमसन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रीमियम गेंदबाजों को मार रहे हैं, चाहे जोफ्रा आर्चर हों, चाहे उधर वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज हों, इनको जिस तरीके से मार रहे हैं, इनके गेंदों को सीधा चौके नहीं सीधा छक्के मार रहे हैं, बाउंड्री के पार इन गेंदों को पहुंचा रहे हैं इन प्रीमियम गेंदबाजों को। इससे साफ कह सकते हैं कि संजू सैमसन जिस फॉर्म में है उस फॉर्म को अगर वो बरकरार रखते हैं तो भारत की जीत, और भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता तो आप समझ लीजिए 250 प्लस एक बार फिर से है। लेकिन वही अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो फिल एलन की जो बल्लेबाजी हुई, सेंटनर लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2023 में पैट कमिंस ने अहमदाबाद को शांत किया था, 1 लाख के करीब लोगों को शांत किया था, उसी तरीके से हमारा भी एक ख्वाब है कि हम अहमदाबाद को हम शांत रखें। लेकिन वो स्थिति अलग थी, ये स्थिति अलग है। अब इस समय भारत के पास बड़े बड़े धुरंधर हैं। शिवम दुबे, आप इनकी बल्लेबाजी को भैया आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से अपने बाहुबल से हर गेंद को कोशिश करते हैं बाहर ही पहुँचाएं और लगातार बढ़िया बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि इनको गेंदबाज तो आउट कर नहीं पा रहे हैं, ये बेचारे रन आउट होकर चले जा रहे हैं। इनके टीम के जो साथी प्लेयर हैं वही रन आउट करवा दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, गेंदबाजी हो, सब में टॉप मोस्ट चल रहे हैं। संजू सैमसन की बल्लेबाजी आप तो देख ही रहे हैं, किशन की बल्लेबाजी देख। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। बड़े मैचों में सूर्य कुमार यादव फुस हो जा रहे हैं, टीम जीत रही वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव फुस हो रहे हैं, बढ़िया उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कैप्टेंसी बढ़िया किया उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर, बुमराह और अर्शदीप के ओवर पहले निकलवा कर, इससे उनकी काबिल तारीफ़ हो रही है। लेकिन सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन निकलना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक शर्मा का बल्ला चलना चाहिए फाइनल में। अगर अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन दोनों चल गए तो आप समझ लीजिए भारत का स्कोर जो 10 ओवर में है वो आप मान लीजिए 150 भी हो सकता है। अगर ये दोनों बल्लेबाज एक साथ अटैक करना शुरू कर दिए, इनके बल्ले पर गेंद आने लगी तो 300 का भी आंकड़ा कोई दूर नहीं है फाइनल में। लेकिन बड़ा मैच है, दबाव दोनों टीम में है। न्यूजीलैंड के ऊपर रहेगा कि वो पहली अपनी ICC ट्रॉफी जीते, T20 और वनडे का टेस्ट चैंपियनशिप वो जीत चुकी है। लेकिन ICC की अभी T20 और ODI दोनों
कि अभी तक न्यूजीलैंड ट्रॉफी नहीं जीती है। इसीलिए कोशिश होगी न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड पे भारत से ज़्यादा दबाव है और भारत के ऊपर इसलिए दबाव है कि भारत लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है और लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाने की सोच में है। आप सबको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद। मिलते हैं शाम को 7 बजे जब दोनों टीमें उतरेंगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में।